इसकी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो बॉस हैं, और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा, हमारे लिहाज से मोदी साहब जैसे भी हों, जिस तरह भी हों, जो भी हल्का बात हम उन्हें दें, लेकिन अपने लोगों के लिए वो हीरो हैं। क्यों हीरो है? जिस बंदे ने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से उठाने का जिम्मा ले लिया, बेशक उधर कुछ खानदानों ने ग्रोथ की है, ओवरऑल इंडिया ने ग्रोथ की है, एंड ऑफ द डे इंडिया ने ग्रोथ की, ठीक है, यही तो पॉइंट था। अब मुझे आप बताएं, क्या आप किसी सस्ते घोड़े पे, हल्के घोड़े पे पैसा लगाना पसंद करेंगे, या ऐसा जो पहले से स्पीड में हो? और स्पीड में होगा उस पे लगाना पसंद करूंगा। और आज दौर ये है, अब इंडिया स्पीड में है तो उस पे दौर लग रहा है। ऑफ कोर्स पे टीवी का फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक पे आने से पहले मैं एक सवाल करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के भी करंट हैं शहबाज शरीफ, और जो इंडिया के करंट हैं नरेंद्र मोदी, क्या लगता है कि दोनों अपनी अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? दोनों को अलग अलग डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? अगर देखें दोनों को अलग अलग डिफाइन करना हो तो डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि मोदी जी को कोई तंग नहीं कर रहा, वो अपनी सीट के ऊपर परमानेंट है। हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो परमानेंट नहीं होते। आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और होगा, और उससे अगले दिन क्या कहते हैं कोई और होगा। बेटर परफॉर्म कौन कर रहा है दोनों में से अपनी अपनी आवाम के लिए? मोदी कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहा है। नरेंद्र मोदी। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक भी नरेंद्र मोदी पे यह है कि नरेंद्र मोदी पहले जापान जाते हैं, फिर एक और कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे उनके पाँव को छुआ जाता है, और पूरे नेट पे वो वीडियो जो है वो बड़ी वायरल है। फिर वो तीसरे कंट्री जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारे मजमे के सामने कहते हैं कि मोदी इज़ द बॉस। पूरी दुनिया के सामने क्या कहेंगे कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पूरी दुनिया आज उनकी पावर को मान रही है? देखें, पहली चीज़ मोदी ने जो है ना काफ़ी अपने क्या कहते हैं, चाहे काफ़ी लोगों ने वहाँ गालियाँ देते हैं और इधर भी देते हैं, बट एक चीज़ है कि उसने अपनी आवाम के लिए मतलब पूरे इंडिया के अंदर IT बूस्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है अभी भी जैस कैश और हम टेलीनॉर के इजी पैसा के ऊपर चल रहे हैं। वहाँ पे एक सोडे वाले के पास नारियल पानी बेचने वाले भी जो है वो क्या कहते हैं पेटीएम पे आ गया हुआ है, वहाँ पे पेपॉल आ गया हुआ है, वहाँ पे क्या कहते हैं एप्पल का ओरिजिनल स्टोर खुल गया हुआ है। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई आएगा भी क्यों? यहाँ पे एक दिन कोई और प्राइम मिनिस्टर है, अगले दिन कोई और, अनस्टेबिलिटी हद से ज़्यादा हुई हुई है। यही तो वजह है हमारे पीछे जाने की, और यही तो वजह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वो आगे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया का ख्वाब देखा कि मैंने पूरे इंडिया को डिजिटल करना है। आज इंडिया पूरा डिजिटल हो गया, क्या कहेंगे ऐसा ख्वाब हम क्यों नहीं देखते? मैं अब इस तरह के जवाब जो है ना ऑन कैमरा लोगों के सामने नहीं देना चाहता। नहीं, आप दे दे जवाब। देखिए, हम लोगों को बिल्कुल फंसा दिया गया है हर तरह के मामलात के अंदर। हम रोटी कपड़े में फंसे हुए हैं। हम रोटी कपड़े में फंस चुके हुए हैं, हम वो चीज़ सोच नहीं पा रहे। हम पहले कह रहे हैं कि हमारे रोटी कपड़े की चीज़ें पूरी हो ना, तो हम ये आगे सोचे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जहाँ पे किसी का पता नहीं मीडिया ने फैलाया या किसने फैलाया, जो भी जब भी नरेंद्र मोदी की बात करें ना तो शुरू हो जाते हैं कि जी वो उसने ये किया, उसने वो किया। अच्छा, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उसने अपनी कंट्री को दुनिया को 5वीं बड़ी इकॉनमी पे लेके आए, इतनी बड़ी 3 ट्रिलियन प्लस की इकॉनमी बना दी, क्या हमें तनकीद की बजाय उनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उन्होंने अपने कंट्री के लिए ये सारी चीज़ें की हैं तो हम भी वैसी चीज़ें अपने कंट्री के लिए करें, ना कि हम बुरा भला कहना शुरू कर दें? क्या कहेंगे एज अ स्टूडेंट, मैच्योर स्टूडेंट, क्या कहेंगे? देखिए, सीखने की तो हमें वाकई हमें उनसे ज़रूरत है, क्योंकि जिस हालात पे हम लोग पहुंच गए हुए, मतलब इससे पहले पूरी मतलब 70 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान की करेंसी इतनी बुरी नहीं हुई कि हम लोगों का उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर हो गया। अब 4 रुपये पे चला गया, अब 4 रुपये पे चला गया, 310 प्लस चला गया। मतलब आप खुद ही हिसाब लगा लें हम कहाँ जा रहे हैं। मैं लिटरली लेकिन आज भी मैं किसी से पूछूंगा ना नरेंद्र मोदी कैसा, उसने कहना बड़ा बुरा इंसान है। वो देखें वो दुनिया में छाया पड़ा, दुनिया उसको दी बॉस कह रही है, हम इतने निकम्मे हैं कि हम खुद भी कुछ नहीं कर रहे, दूसरों को भी तनकीद करते जा रहे हैं। ये बस हमारी आवाम का मसला है। हमारी आवाम क्रिटिक काफ़ी करती है इन चीज़ों को लेके, लेकिन मोदी ने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। उसको हमें क्या कहते हैं, हम जो है ना चाहे जितना मर्जी उसे कह ले पाते, उसने जो करना था उसने अपने कौम के लिए कर लिया। ऐसा लीडर, ऐसे विजनरी लीडर को की हमें भी ज़रूरत है, जो हमें डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब दिखाए,
जो हमें टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, जो हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ने की बात करे, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करे, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने इंडिया को किया, ऐसा कोई लीडर हमें भी चाहिए पाकिस्तानियों को। बेशक चाहिए, हमें ऐसा कोई लीडर चाहिए, वो भी कोई 5 साल के लिए, मैं 10 साल के लिए चाहिए, क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट आके सबकी जिम्मेदारी लेगी तो ही ये सब चीज़ें ठीक होगी, वरना यहाँ से अब बदतर से बदतर ही होती जाएंगी। सर आपका नाम? मुमताज़ हुसैन। क्या करते हैं? मैं जो है ना ये डिजिटल मीडिया के फील्ड से हूँ। जबरदस्त। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होता जा रहा है। पपुआ न्यू एक कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया उनके पैर छूकर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बॉस हैं, जबकि जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने पॉपुलर हैं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिन ब दिन फैन क्यों बनते जा रहे हैं? नहीं, वो खास बात नहीं है। ये है कि इंडिया की जो है ना, सिर्फ अगर बात की जाए इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, तो उनके पास आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईटी में जो है ना हर जगह उनके लोग बैठे हुए हैं। बाकी जहाँ तक मुदितवा की बात है ना, तो मुदितवा को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वो आपने भारत के अंदर उसने सिखों के साथ क्या किया है, उनकी खालिस्तान तहरीक जो चल रही है, कितने लोगों को मरवाया गया, कितने लोगों को जो है ना उन्होंने जो है ना अभी तक कैद में रखा हुआ है, ठीक है ना। उनकी इसके अलावा मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि वो जिस अब पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं है ना कि जो हिंदू रहने वाले हैं या सिख लोग रह रहे हैं उनको हर किस्म की आज़ादी है, तो वहाँ पे जो है ना ये इस तरह। सर यहाँ पे भी माइनॉरिटीज के जो है हकूक, उनकी हक तलफी की जाती है। आप सिंध साइड पे देख लें, क्या नहीं हो रहा। नहीं, ये वाला हाल नहीं। आपने देखा था एक लड़की ने वहाँ पे इंडिया के अंदर वो वेल पहना हुआ था, यूनिवर्सिटी आई, तो उसके पीछे जो है ना उसके ऊपर मोदी ने क्या एक्शन लिया। बात तो ये है ना कोई करने वाली, ठीक है, एक अकेला मोदी, ठीक है ना, तो मोदी को तो कोई वो उसने तो वैसे कश्मीर के अंदर क्या किया, आर्टिकल जो 73 है जो उन्होंने लगाया था, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे क्या है। तो वहाँ की आवाम से हमने बात की है, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हम बड़े खुश हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। आपने बात की कि इंडिया में एक लड़की का हिजाब उतारा गया, डेफिनेटली मैंने वो वाकया सुना था, देखा था, उन पे प्रोग्राम्स भी किए थे, हमने किया तो उस पर प्रोग्राम भी किया था। लेकिन आपको मजे की एक बात बताऊं कि सिंध में कितनी लड़कियों को जो है वो जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, उनकी जबरन शादियां की जाती हैं, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, तो उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते, हमारा मीडिया वो क्यों नहीं दिखाता? अगर आप ये इतना आपको आइडिया है तो आपको इसके ऊपर आवाज भी उठानी चाहिए। हम तो करते हैं सर, हम तो प्रोग्राम्स करते हैं। मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो इस्लाम किसी को जो है ना, इस्लाम अगर किसी को अपने दायरे में लेकर आता है तो उसमें वो है कि जो अपने जबर नहीं है, इस्लाम शौक से आए, ठीक है ना, उसके अंदर जबर नहीं है, क्योंकि ये अमन का दीन है। अगर इस तरह का कोई वाकया सिंध के अंदर रिपोर्ट हुआ है तो उस वाकये को आपको हाईलाइट करना चाहिए, बल्कि उसके जो जिनके साथ ये ग्रीवेंस हुई है उस फैमिली को तलाश करके सर हमने हाईलाइट किया, हमने इस पे प्रोग्राम्स किए, हमने इस पर आवाज उठाई। ये बात नहीं है कि अगर इंडिया में कुछ हो रहा है उस लड़की से जाके मिली है जिनके साथ ये कुछ हो रहा है। सर मैं सिंध नहीं जा सकती, लेकिन मैंने उस पर प्रोग्राम्स किए थे। देखो पहले सबसे पहले यही होता है कि आप देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो। सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई, रियलिटी है सर, मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस्ड बात करे, सुनी सुनाई बातों पे आज तक हमने काम नहीं किया। खैर बात बहुत दूर निकल गई है, हम बात करें नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई? वहाँ की सियासत की वजह से, वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि जब जारी सी बात, जब आईटी इंडस्ट्री उनकी अच्छी पहले से ही सही चल रही थी और फिर उनको मौका मिला, तो अगर आप जो है ना फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है ना, और आपका हर चौथा बंदा फॉरेन रिजर्व कमा रहा है, जिस तरह जैसा कि हमारे यहाँ ये